हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिटी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। और हम इसी चैनल के माध्यम से आपको 9th और 10th के लिए ज़रूर पढ़ाएंगे और गणितीय नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्टों जो होते हैं, हमारे विषय होते हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं लगातार। ठीक है, जैसे सोशल साइंस रहा, ड्राइंग रहा, इन पर भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर का आता है, उन पर हम चर्चा इम्पोर्टेंट पर करते रहेंगे लगातार। ठीक है, और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो है अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक और इस चैनल का लिंक ज़रूर अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी है इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए निरंतर क्लास ला दे रहेंगे। पर डे क्लास का जो टाइम रहेगा वो शाम के 8 बजे का रहेगा। प्रत्येक छात्र छात्रा शाम के 8 बजे आराम से देख सकते हो क्लास को। ठीक है, तो अब हम अपना जो चैप्टर वाइज रहता है और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम इम्पोर्टेंट सवालों पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, और इससे पहले हमने जो आपका सिलेबस रहता है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पहले वाली वीडियो जिन छात्रों ने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना, वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा की है और कौन सी चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं, यानी एक्सरसाइज 1.1 का है। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आप सिंपली जानते होंगे, हमें जो पहले वाला है उसमें 5 सवाल दिए। एक सवाल अच्छे से समझ लोगे तो आसानी से आप 5 सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो के माध्यम से हम पहला, दूसरा, तीसरा 3 सवालों को कराएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो पहला वाला सवाल 140 है, दूसरे वाले 156 है और 3825 है, 5005 है और 7429 यानी 29 है। ओके, तो हम सबसे पहले वाले सवाल को यहाँ पे करके दिखाते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो आप सभी पिछली क्लासों में 9th में, 8th में, 7th में आप अभाज्य गुणनखंड तो किए होंगे सबने। तो ये सबसे पहले ये सम संख्या, तो 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे 14 में, 2 7 14, 0 बचा। 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6 बचा 1 और 2 5 10, है ना। अब 35 आ गया, 35। अब 2 के बाद नंबर आता है 3 का काटने का। 3 का नंबर आता है तो 3 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो ये कहता है कि दोनों जो जितने बार अंक दिए हों उनका जोड़ करके यदि 3 के पाड़े में आ जाता है या 3 से कट जाता है तो वो संख्या हमेशा 3 से कट जाती है। ठीक है, तो 5 और 3 8, यानी 8 3 के पाड़े में नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा। 5 नंबर आता है। 5 का नियम क्या कहता है विभाज्यता का? 5 का यही नियम कहता है कि इकाई अंक पर या तो 0 या 5 इनमें से कोई एक डिजिट हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। ठीक है, तो 5 से 35 7 बार कटेगा, 7 से एक बार कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसलिए ये जो है हम लिखेंगे, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे आएंगे 140 के, इसलिए लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, लिखेंगे 2 की पावर कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख देंगे। ओके, और यहाँ 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 की पावर 1 गुणे का 7 की पावर 1। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, ओके। अब इसी तरीक़े से हम लास्ट वाला जो 5वां सवाल है यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 5वां सवाल कह रहा है कितना है, 7429 है। ठीक है, इसके हमने करने क्या, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप इस प्रकार से लिख देंगे, यानी गुणनफल के रूप में इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। तो हमारी क्या है, 7429 है। ठीक है, ये पहले से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 9 रखा है, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या हो सकता है या जो है आपका क्या हो सकता है, या विषम संख्या हो सकता है। तो सम संख्या नहीं है तो किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद 3 का नंबर आता है, 3 के लिए अंक जोड़ लेते हैं, तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है, 22 बनता है, जो कि हमारा 3 के पाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये 3 से नहीं कटा, 5 से होना चाहिए। 0 और 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि 0 में से या 5 में से कोई एक अंक होगा तो वो संख्या आसानी से 5 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से काट के देख लेंगे तो ये जो हमारा संख्या कटेगा
वो हम आपको बिना समय गंवाए 17 से कट जाएगा, तो 17 से काट लेते हैं, ठीक है। 17 से काटेंगे, 17 चौके 68, 68 का मतलब 6 बचा, यानी 68 का मतलब 2 जोड़ेंगे 70, 70 और 74 है तो 6 बचा, 62 हो जाएगा, ठीक है। 17 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 51 का मतलब कितना बचा, मतलब 9, 9 2 11, 119 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में 17 119 आसानी से कट गया, 17 से आसानी से कट गया, 17 के बाद कटेगा कितने से, 19 से कटेगा, ये कितने से कटेगा, 19 से कटेगा, तो 19 से काटेंगे, 19 दूने 38, 19 दूने 38 कितना बचा, 5 बचा 57 हो जाएगा, 19 तिया 57, 19 तिया 57, अब ये 23 से कट जाएगा, कितने से, 23 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 7429 संख्या थी, पहले 17 से कटा, फिर 19 से कटा, फिर 23 से कटा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके जो गुणनखंड हो गए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 17 की पावर 1 गुणे का 19 की पावर 1 गुणे का 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरे वाला सवाल है, उसके हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए, निरंतर आप वीडियो आगे को देखते रहिए, ठीक है। आगे देखो एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, तो आप आसानी सवालों को कर जाओगे एक बार, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक हमारे साथ। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन रहेगा, उसको भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना होगा, ठीक है। तो हमारा दूसरे वाला सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं। यदि दो संख्याओं का मतलब गुणनफल यानी गुणा करने पर HCF निकाल करके और LCM निकाल करके उनका गुणा और दो संख्याओं का गुणा यदि बराबर हो जाता है तो ये जो हमारा है इसकी जांच हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा दे रहा है, तीसरा दे रहा है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से बाकी जो दो सवाल रह जाते हैं उनको हम आसानी से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बने रहना होगा वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो तीसरे वाला क्वेश्चन रहता है इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे एक बार, और आपको अच्छे से समझना होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक बनाए रहना होगा, ठीक है। तो हम जो तीसरे वाला सवाल रहता है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, 336 और कितना है, 336 और 54 है, ठीक है। तो 336 और 54 है, तो सबसे पहले क्या करना हो, सबसे पहले इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे दोनों संख्याओं के, ठीक है। तो आप सिंपली अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लीजिएगा, सभी जानते होंगे, पहली क्लासों में करते हैं, ठीक है। तो 336 यानी ये सम संख्या 2 से काटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 बचा 1 12 यानी 13 हो गया, 2 छिंग 12 बचा 1 2 8 16, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 चौके 8 है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 यानी 2 से काटा पहले, 2 एकम 2 बचा 1 13 हो गया, 2 छिंग 12 बचा 1 16 हो गया, ठीक है। 2 8 16, 2 से फिर काटा, 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 21 हो गया। अभी 21 संख्या किससे कटेगा, 21 संख्या हमारा 3 से मतलब 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से यानी 1 और 2 3 है, 3 के पाड़े मारा, 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 से काट लेंगे एक बार, 7 एकम 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 336 के हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लिए। इसी प्रकार से हम 54 के भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 54 के भी यहाँ कर लेंगे, 2 से काट लेंगे आसानी से, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1 14 होगा, 2 7 14, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तियाई 9 और 3 से कटेगा 3 एकम 3, ठीक है। कहने का मतलब दोनों संख्याओं के 54 के और हमने 336 के यहाँ पे गुणनखंड सर्वप्रथम कर लेने, यानी सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें LCM निकालना है और हमें HCF निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी घात यानी मैक्सिमम बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। और HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम छोटी से छोटी घात लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 336 के यदि हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 लिख लेंगे, गुणे 3 गुणे का कितना लिखेंगे 7 लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 54 के यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड, ठीक है। 54 के कितने आए, 1 2 2 आया और 3 की पावर 3 आया, कितना 3 की पावर 3 आया, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को अच्छी समझ में आ गया। हम इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें कह रहा है कि HCF निकालो,
फिर एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकाल करके एलसीएम निकाल करके दोनों निकाल लोगे, तब क्या करोगे, दोनों निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, दो संख्या, इन्हीं दो संख्याओं कितना 336 और 54, इन दोनों का गुणनफल करना होगा, फिर एचसीएफ गुणा एलसीएम करना होगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए लिखेंगे क्या, 336 और 54 का एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू आएगा कितना, यहाँ देखेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे देखने पर हमें जो है यहाँ से इसमें जो मिल रहा है, एक तो 2 छोटी घात है और एक 3 घात है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुणे का 3, यानी जो एचसीएफ आएगा वो हमारे पास कितना है, एचसीएफ आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 एचसीएफ आएगा। एचसीएफ आने के बाद इसी प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे कितने का, यहाँ पे लिखेंगे 336 और कितना 54 का एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों का गुणा भी कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम बड़ी घात देखते हैं, तो 2 की पावर 4 आएगा एलसीएम में, तो 2 की पावर कितना 4 लिख लेते हैं। ओके, और 3 की पावर कितना है 3 है, और 7 भी आ जाएगा, 3 की पावर 3 भी आ जाएगा और गुणे का 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे कितना 4 की मतलब 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 यहाँ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे का 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, गुणे का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे तो गुणा कर लेंगे, 16 7 112 का 2 हासिल लगा 1। ठीक है, यानी 11, 16 7 112 हासिल लगा 11। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 42 और 1 43, 43 गुणे का 7, 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा कितना 1, 7 तिया 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 7 चौकी 28 और 2 30 हो जाएगा 30, कितना आएगा 3024। एलसीएम कितना है 3024। एलसीएम यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, इतना एलसीएम आ गया, इतना एलसीएम आ गया, तो हमने क्या निकाला, यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आगे। ओके, तो हमने सबसे पहले एचसीएम निकाला 6 आ गया, एलसीएम निकाला 3024, दोबारा ट्राई कर लेते एक बार, 2 की पावर 4 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 3 बराबर 27 और 7 हो गया। ठीक है, 16 7 112 2 11 हासिल। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 10 42 और 1 43, यानी 43 हो गया। ठीक है, 7 से गुणा करने पर 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22 हासिल लगा 2, फिर हो गया 7 चौका 28 और 30, यानी 3024 आ गया एलसीएम। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें क्या निकालना हो, सबसे पहले हमें निकालना होगा दो संख्याओं का गुणनफल। लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमारी दो संख्याएं हैं 54 और कितना 336, इनका गुणा कर लेंगे, 336 गुणे का 54 कर लेंगे। यहाँ पे जब करेंगे 4 से गुणा करेंगे, 4 सिंह 24 का 4 यहाँ से लगा 2, 4 तिया 12 2 14 यहाँ से लगा 1, है ना, 4 तिया 12 और 1 13, 5 से गुणा करेंगे, 5 सिंह 30 का 0 यहाँ से लगा 3, 5 तिया 15 15 और 3 18 यहाँ से लगा 1, और 5 तिया 15 15 1 16, 4 आ गया, 4 आ गया, 8 और 3 11, 1 हासिल की हो गया। ठीक है, 6 1 7 और 1 8, कितना आएगा 18,144, कितना आएगा 18,144 आ गया क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 18,000 कितना आ गया 144 आएगा। ओके, इसी प्रकार से हम एलसीएम गुणा एचसीएफ कर देंगे, क्या एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये है यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, इसकी हमें जांच करनी है, इसलिए ये भी निकालना होगा। ठीक है, तो हमें जो एलसीएम दिया था वो कितना है 3024, एचसीएफ हम कितना निकाले 6 निकाले, तो 6 से गुणा कर लेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौकी 24 का 4 यहाँ से लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 14 ही आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 14 का 14 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा 0 रखा है इसलिए 1 आ जाएगा। ठीक है, और 6 × 18 यानी 18,144, ये भी 18,144 है, ये भी 18,144। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। तो हमने यहाँ से जांच भी कर ली तो है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी जो बचते हैं आपको लिए होमवर्क दिए जाते हैं, पहले वाला सवाल और ऐसे ही दूसरे वाला सवाल आपको होमवर्क में करके
आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में लिख देना कि यस सर कर लिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल रहेगा उसके तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे अब हम जो क्वेश्चन संख्या यहाँ पे जो तीसरे वाला रहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को चीज समझते हुए चलेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, तो तीसरे वाला सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, जो कि आप पहले जो प्रीवियस क्लासों में आप पढ़े हुए यानी पढ़ते हुए आए हो, तो आपको अच्छे से यहाँ पर भी समझना होगा। यहाँ पर भी हम एक सवाल को समझाएंगे, एक सवाल को समझने के बाद आप आसानी से दो सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला सवाल ही रहता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 है, 15 और कितना है 15 और 21, इसका हमें सबसे पहले HCF निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए क्या तरीका है, तो हम इसके सबसे पहले गुणनखंड ही कर लेते। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के क्या आएंगे गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, गुणे 3 यानी 4 3 12, तो 2 गुणे 3 आ गया 12 के गुणनखंड। ठीक है, ऐसे हम इसी प्रकार से करेंगे क्या, इसी प्रकार से हम 15 के भी गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 गुणा 5 आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 गुणा 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम कितना है हमारे पास संख्या 21 है, 21 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 21 के गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 सत्ते 21 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, 3 से कटेगा फिर 7 से कटेगा। ठीक है, यही नियम होता है कि आप जो है नियम से सीरियल से काटते जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड कर लिए। अब जो हमारा यहाँ पे जो HCF क्या कहता है, HCF ये कहता है कि गुणनखंड करने के बाद जो है सबसे कम घात होती है वही हमारा क्या होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा होता है। ठीक है, सबसे छोटे से छोटी घात होती है। ठीक है, वो लिखते हैं। ठीक है, तो तीनों में क्या मिल रहा है वो मैच करके आ जाएगा क्या HCF आ जाएगा। क्या लिखेंगे 12, 15 और 21 का HCF इजिकल टू कितना आएगा। एक तो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ देखा जाए तो देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, 2 नहीं आया, ये 2 कट गया, ये भी 2 नहीं आया क्योंकि वही है। अब हमारे पास 3 संख्या मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 3 का मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमारा क्या 3 का मिल रहा है। कहने का मतलब इनमें तीनों में 3 3 मिल रहा है, तो वही हमारा क्या होगा, वही सरलतम यानी छोटी से छोटी घात क्या हो जाएगी HCF हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3 यानी 12, 15 और 21 का HCF कितना होगा 3 होगा। इसी प्रकार से हम LCM निकालना होगा। ठीक है, LCM आसानी से निकाल सकते हो गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंडन विधि द्वारा निकालोगे तो क्या सबसे बड़ी घात लेनी है, तो हम लिख लेंगे क्या 12, 15 और क्या लिखेंगे 21 का LCM। आप LCM ही आसानी से निकाल सकते हो, वैसे निकाल सकते हो भी, कैसे ऐसे भी निकाल सकते हो 12, 15, 21। इसी प्रकार से आप पिछली क्लासों में निकालते आए हो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 12 है, 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 कटेगा नहीं तो वैसे ही रखेंगे, ऐसे हम काटते आए पहले भी। ठीक है, 2 से फिर काटेंगे, 2 या 6, जो संख्या नहीं कटती है इसमें क्या LCM में क्या होता है यानी लस में क्या होता है, जो संख्या नहीं कटती है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर बाद में अगले संख्या से भी काट लेते हैं। ठीक है, तो अब आता है 3 का नंबर, 2 के बाद 3 का नंबर आता है, 3 से कट जाएगा ये, 3 से 3 5 बार कट जाएगा, 3 से 7 बार कट जाएगा, तो 5 यानी 1,5,7 आ गया। अब आता है 5 का नंबर काटने का, तो ये तो पहले ही कटा है, ये 5 एकम 5 और 7 बचेगा। अब आएगा किसका नंबर, अब आएगा 7 का नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप काट सकते हो। इस प्रकार से गुणा करने पर प्राप्त होगा कितना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 7 में कर देंगे, 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 सत्ते 42 यानी 420 कितना आएगा, 420 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि LCM आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरी आशा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं, पुराने छात्र जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों की मदद कीजिएगा, इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपके हैं और आप हमारे, आपके लिए मेहनत की जाती है, आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स आपको खाली है, इसी यूट्यूब के नीचे आपको
जब वीडियो देखोगे उसके नीचे कमेंट बॉक्स खाली इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सर मेरे को ये सवाल पूछना है, या पूछ सकते हो वहाँ पर भी कमेंट करके ये वाला सवाल पूछना है, तो आसानी से हम बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, अपने भाइयों की मदद कीजिएगा और वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा सवाल है उसके बाद अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।